नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। आज जरा बिहार की चर्चा करते हैं। जेपी नड्डा बिहार गए, नीतीश कुमार से मुलाकात हुई और एक बयान पूरे देश में चलाया गया, पूरी गोदी मीडिया ने चलाया कि नीतीश कुमार ने कहा है कि गलती हो गई हमसे 2 बार, अब गलती नहीं होगी, हम कभी नहीं जाएंगे, कहीं नहीं जाएंगे। क्या इस बात पर यकीन कर लिया जाए? लालू यादव के एक खास विधायक हैं, बड़े करीबी हैं, तेजस्वी के भी बड़े नजदीक है और आरजेडी में उनका कद भी तमाम नेताओं से काफी भारी भरकम है। नाम है भाई वीरेंद्र। बिहार का हर शख्स जानता है भाई वीरेंद्र को। भाई वीरेंद्र पिछली बार जब पलटा पलटी हुई थी तब भी इंडिकेशन उन्होंने ही दिया था। इस बार भी कुछ इंडिकेशन दिया है। भाई वीरेंद्र की बातों को हल्के में नहीं लिया जा सकता। सबसे पहले मैं भाई वीरेंद्र की आपको वो बाइट सुनवाऊंगा बयान, लेकिन उससे पहले इस पूरे मामले पर बिहार में क्या चर्चा है, अंदर खाने की क्या खबर है, ये समझने के लिए ऋषि मिश्रा बिहार से हैं। बिहार की राजनीति को मतलब डे बाय डे रेगुलर बड़ा बारीकी से देखते हैं। आरजेडी में क्या चल रहा है, जेडीयू में, भाजपा में, सब पर निगाह रखते हैं और इन्हीं के जरिए तमाम नेशनल टेलीविजन के लोग इनको बैठा करके बिहार की चर्चाओं में बिहार की राजनीति को समझने की कोशिश करते हैं। तो ऋषि हमारे साथ जुड़ गए हैं न्यूज लॉन्चर पर, आप अक्सर उनको देखते हैं। पहले हम भाई वीरेंद्र के उस बयान को जरा सुनवा देते हैं। कंट्रोल रूम जरा बयान को सुनवाइए भाई वीरेंद्र के, तब इस मामले को समझा जाए। नीतीश कुमार हमारे हैं, हमारे रहेंगे और आने वाला समय बताएगा कि वो कहाँ है। वो समाजवादी पृष्ठभूमि के लोग हैं और वो जलाद के साथ नहीं रहना चाहते हैं। जिसने देश के साथ गद्दारी किया हो उस पार्टी से वो नफरत करते हैं। मजबूरी थी, चले गए, फिर आ जाएंगे, क्या दिक्कत। मजबूरी थी चले गए ऋषि भाई, मजबूरी थी चले गए, फिर आ जाएंगे। हमारे थे, हमारे हैं, हमारे रहेंगे। जब आरजेडी के हैं नीतीश कुमार, तो ये भाजपा के साथ चल क्या रहा है आंख मिचौली। नड्डा के साथ मुलाकात के बाद का बयान, आरजेडी के भीतर से तमाम ऐसे संकेत और जेडीयू के भीतर से भी तमाम ऐसे संकेत, और पिछले 1 सप्ताह 10 दिन में तमाम गुप्त बैठकों की जानकारी, अब हम नाम नहीं लेना चाहते, लेकिन तमाम गुप्त बैठकों की जानकारी। क्या बीजेपी को नीतीश कुमार अंधकार में रख रहे हैं, डॉज देना जिसको कहते हैं, कि गच्चा दे दिया, खबर भी नहीं लगी और खेला हो गया। अक्सर नीतीश कुमार खेलते हैं तो ऐसा ही खेलते हैं। दाहिने हाथ को पता नहीं बायां हाथ क्या करेगा, ड्राइवर को पता नहीं गाड़ी राजभवन जाएगी या कहीं और जाएगी, राज्यपाल को पता नहीं कि नीतीश कुमार आएंगे तो क्या करेंगे, इस्तीफा देंगे या दोबारा शपथ ग्रहण के लिए जो है नए सहयोगी को साथ लाएंगे। तो क्या चल रहा है ये? भाई वीरेंद्र के बयान को क्या माना जाए? कह रहे हैं कि वक्त का इंतजार करिए, पता चल जाएगा आपको किसके साथ है। देखिए आशीष जी, भाई वीरेंद्र मनेर से विधायक हैं और राजद के बड़े नेताओं में शुमार होते हैं और लालू यादव, खासकर लालू यादव परिवार के भरोसेमंद नेताओं में से एक हैं। और उन्होंने जो बयान दिया है उस बयान में मुझे दम दिखता है। देखिए नीतीश कुमार तो अभी कह रहे हैं जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। लेकिन टाइमिंग का इंतजार है, समय का इंतजार है और समय आने पे नीतीश कुमार बीजेपी को कहेंगे, मैं दावे के साथ कह रहा हूं, हम आपके हैं कौन। देखिए पूरे पृष्ठभूमि को समझिए। जेपी नड्डा का जो 2 दिवसीय यात्रा था पटना का, वह स्वास्थ्य महकमा का यात्रा था और उस यात्रा में यह डिसाइडेड नहीं था कि नीतीश कुमार से मुलाकात होनी है। ये जो उनके जो प्री शेड्यूल जो अरेंजमेंट थे उसमें ये कहीं नहीं था कि जेपी नड्डा जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, दूसरी तरफ बिहार के मुख्यमंत्री और जेडीयू के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार हैं, इन दोनों नेताओं के बीच में बंद दरवाजे में बैठकें होंगी, ये कहीं निर्धारित नहीं था। क्योंकि जेपी नड्डा के पटना आने से कुछ दिन पहले जो डेवलपमेंट हुआ है उससे
भाजपा के जो तथाकथित चाणक्य हैं अमित शाह परेशान हैं, उनके होश उड़े हुए हैं, क्योंकि बिहार में कुछ डेवलपमेंट होगा तो उसका सिर्फ बिहार में नहीं केंद्र के राजनीति में भी असर पड़ेगा। और आप जानते हैं केंद्र की सरकार दो बैसाखियों पे टिकी हुई है, एक नीतीश कुमार, दूसरा चंद्रबाबू नायडू। दूसरी महत्वपूर्ण बात, तेजस्वी यादव से मुलाकात होती है और आज ही आपके चैनल पे इस खबर को मैंने ब्रेक किया था मॉर्निंग में कि 15 मिनट की जो मुलाकात हुई, ठीक है, सूचना आयोग के अपॉइंटमेंट को लेकर डिस्कशन हुआ, उसके बाद बंद दरवाजे में सिर्फ नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव थे। और ऐसा कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव को नीतीश कुमार यानी भतीजा को चाचा ने कहा, हमने जो आपसे वादा किया था हम उस पर स्टैंड करेंगे। क्या वादा किया था? कि आप भविष्य के नेता हैं, आप भविष्य के मुख्यमंत्री हैं और उस वादा को हम फुलफिल करने जा रहे हैं। दूसरी तरफ जेपी नड्डा को भी नीतीश कुमार ने स्पष्ट कह दिया है। देखिए ये कंफ्यूजन का माहौल है, कंफ्यूजन का माहौल है। इधर बीजेपी भी डरी हुई है, इधर राजद को भी आशा है कि चाचा आ सकते हैं। दूसरी तरफ जेपी नड्डा को उन्होंने स्पष्ट कर दिया 122 सीटों से कम पे हम लड़ेंगे नहीं। जब आप जेडीयू 122 सीटों पे लड़ेगी चित्रांशी जी, तो क्या बीजेपी 121 पे लड़ेगी? और 121 में एलजेपी भी होगा, उपेंद्र कुशवाहा भी होंगे, जीताराम मांझी भी होंगे और पशुपति पारस होंगे। हालांकि पशुपति पारस को मुकेश सहनी भी होंगे। ठीक, आपने बिल्कुल सही कहा, बातचीत चल रही है। और पशुपति पारस को लेकर नीतीश कुमार ने कहा है कि ठीक है भाई, हमारे लिए उन्होंने कुर्बानी दी है, आज वो हाशिए पे हैं तो हमारे कारण है, तो उनको हम 4-5 सीट अपने कोटे से दे सकते हैं। तो जो माहौल है अभी बिहार में वो उथल पुथल का है, कब क्या हो जाएगा ये कहना मुश्किल है। और एक और डेवलपमेंट बता दूं कि चाचा भतीजे की मुलाकात के बाद जैसा चर्चा है, पुख्ता सबूत मेरे पास भी नहीं है, न मैंने देखा है, लेकिन जो राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि चाचा भतीजे की बैठक के बाद जेडीयू के तरफ से 2 नेता और खासकर वह एक नेता जो राजद से जिनका बहुत बेहतरीन संबंध है, वो मंत्री भी है, सीमांचल से आते भी हैं, उनका एक समस्तीपुर से आने वाले नेता जो नीतीश कुमार के बहुत करीबी हैं, कल गया में भी उनके साथ थे। जेडीयू की तरफ से ये 2 होते हैं और राजद की तरफ से एक सलाहकार हैं जो अभी राज्यसभा जिनको भेजा गया है, उनके बीच में करीब 50 से 60 मिनट एक गुप्त जगह पे बैठक हुई है। तो जो तमाम संकेत मिल रहे हैं उससे देखिए, एक बात तो चित्रांशी जी आप भी सहमत होंगे, इस स्पेकुलेशन के दौर में आप भी सहमत होंगे इस बात से कि प्रशांत किशोर जिस प्रकार से राजद और जेडीयू पे अटैक वो कर रहे हैं और नीतीश कुमार को लग रहा है कि 2020 में जो ऑपरेशन चिराग किया गया था, चिराग मॉडल को अपनाया गया था, उसमें बीजेपी की मौन सहमति थी। क्या ऐसा ही ऑपरेशन प्रशांत किशोर के थ्रू जेडीयू को कमजोर करने का प्रयास बीजेपी की तरफ से तो नहीं किया जा रहा है? कई ऐसे डेवलपमेंट है चित्रांशी जी जिससे नीतीश कुमार डरे हुए हैं और हो सकता है कि राजद जेडीयू मिलकर चुनाव लड़े। अभी पितृपक्ष चल रहा है और अभी की बात कही मैं ऋषि जी, तो मैं इसी पे रोका। पीके एकदम साफ दिख रहा है, ये आईने में बिल्कुल मतलब जरा भी धूल नहीं है, बिल्कुल साफ है। पीके 2 ही लोग को डेंट कर रहे हैं, आरजेडी और जेडीयू, लालू और नीतीश, तेजस्वी और नीतीश। बीजेपी के वोट बैंक की तरफ जरा सा भी वो उसमें सेंधमारी करते नजर नहीं आ रहे हैं, ना वहां पर वो बात कर रहे हैं। बीजेपी के वोट बैंक को छोड़ करके आरजेडी जेडीयू बेसिकली ये जो जिस रास्ते पर प्रशांत किशोर जा रहे हैं, ये चिराग मॉडल का, चिराग फॉर्मूले का एक्सटेंशन है। चिराग फॉर्मूले से नीतीश कुमार को लाए थे 45 तक, 43 तक, 44 तक रोके। अब प्रशांत किशोर फॉर्मूले से लालू कितना डेंट होंगे ये भाजपा की चिंता का विषय नहीं है भाई। 2 पार्टियां तो रहेंगी, एक खत्म किसको करना है वो टारगेट पता है भाजपा को कि आरजेडी नहीं खत्म कर पाएंगे,
क्योंकि आरजेडी को हरा सकते हैं, खत्म नहीं कर सकते। आरजेडी के पास एक कंसोलिडेटेड वोट बैंक है, डेडिकेटेड वोट बैंक है, जेडीयू के पास वो नहीं है। तो जेडीयू को क्या पीके फॉर्मूले से वो 20-22 तक ले आएंगे, पहला सवाल। दूसरा, जो नीतीश कुमार पर भी चर्चा जरूरी इसलिए है कि कई बार मैं जब बोलता हूं, थोड़ा सा नीतीश के समर्थकों को भी हो सकता है बुरा लगे, तो मैं पहले क्षमा मांग लेता हूं। नीतीश कुमार जेपी नड्डा से क्या बोले, उस बात को मैं कतई कंसीडर नहीं करता कि बड़े गंभीरता से लें। नीतीश कुमार वो शख्स हैं जो अपने मतलब उनकी जुबान क्या बोलती है और उनका दिमाग क्या बोलता है, दोनों के बीच तारतम्य नहीं होता। उनके दिमाग में कुछ और चल रहा होता है, जुबान पे कुछ और। इस मामले में भाई वीरेंद्र ने कहा कि समाजवादी पृष्ठभूमि के, मैं भाई वीरेंद्र को भी करेक्ट करूंगा। इस मामले में संघ की पृष्ठभूमि के नजर आते हैं नीतीश कुमार। ये संघ का चरित्र है कि संघ जो बोलता है वो कभी नहीं करता, और जो करता है वो कभी नहीं बोलता। ये संघ को जो लोग भी जानते हैं बड़े नजदीक से, उनको पता है संघ को जो करना होता है कभी बोलता नहीं है, और संघ जो करता है, जो बोलता है वो कभी करता नहीं, कभी नहीं करता। तो ये नीतीश कुमार और संघ के बीच में एक साम्यता है। इसलिए जो भी लोग कि नीतीश कुमार ने कहा कि हम 2 बार गलती किए, कहीं नहीं जाएंगे, वो 2 बार जब ये कहते हैं तो थोड़ा संदेह पैदा होने लगता है कि बार बार क्यों कह रहे हैं कि नहीं जाएंगे, इसका मतलब कहीं जाने वाले तो नहीं है। और यही नीतीश कुमार है। अगर नड्डा की बात जो हुई उसको बड़े गंभीरता से लिया जाए तो यही नीतीश कुमार है ना, जिन्होंने, जिसकी आपने चर्चा की, कहा था अरे आगे कौन संभालेगा, यही ना संभालेगा। तेजस्वी को लेकर के, तेजस्वी का हाथ पकड़ करके बाहों में जो है अपने हाथ में हाथ लेकर के, यही तो संभालेगा, इन्हीं को तो संभालना है। ऋषि जी, तो देखिए नीतीश कुमार, देखिए आपने बिल्कुल सही कहा। नीतीश, ऐसा क्या कारण है कि नीतीश कुमार को बार बार स्पष्टीकरण देना पड़ रहा है कि जीना मरना यही है, अब इसके अलावा कहीं जाना नहीं है। और नीतीश कुमार जब जब ये कहते हैं, चाहे संगठन हो या गठबंधन हो या किसी नेता के लिए हो, तब तब उस नेता को दरकिनार कर देते हैं, तब तब उस गठबंधन को दरकिनार कर देते हैं, तब तब उस संबंध को दरकिनार कर देते हैं। आप एग्जाम्पल देख लीजिए, आरसीपी सिंह को लेकर क्या कहा था, अब आरसीपी बाबू को ही देखना है, आरसीपी सिंह गायब, अब ललन बाबू को ही सब कुछ देखना है। ललन बाबू से क्या संबंध है? केंद्रीय मंत्री बनने के बाद आप बता दीजिए, ललन सिंह पटना में मौजूद हो और मुख्यमंत्री से मिलने गए हो, या राजद में जब राजद के साथ गए तो बोले अब मिट्टी में मिल जाएंगे, अब कहीं नहीं जाएंगे। फिर क्या हुआ? और अब आए हैं तो क्या कह रहे हैं कि भाई 2 बार गलतियां हुई है। भाई आप मजे हुए नेता हैं, मजे हुए कलाकार हैं, मजे हुए चतुर नेता हैं, तो आपको स्पष्टीकरण देने की क्या जरूरत है? सबसे बड़ा सवाल है। और देखिए, एक बात तो आप अभी चित्रांशी जी ये जरूर मानते होंगे कि जिस प्रकार से बीजेपी का इन दिनों राजनीति हो रहा है, आप देखिए हमारे योगी आदित्यनाथ जी क्या कहते हैं, बटोगे तो कटोगे। उधर हेमंत विश्व शर्मा कह रहे हैं कि भाई जो नमाज के लिए जो 2 घंटा 1 घंटा मिलता था उसको भी खत्म कर दिए। और नीतीश कुमार का यूएसपी क्या रहा है राजनीति का, आप सभी जानते हैं। नीतीश कुमार हमेशा पिछड़ों अति पिछड़ों की राजनीति की है। जातीय जनगणना को लेकर बीजेपी का क्या स्टैंड है, वक्फ बोर्ड को लेकर बीजेपी का क्या स्टैंड है। तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार अपने आप को कंफर्ट महसूस नहीं कर रहे हैं गठबंधन में। दूसरी तरफ ये बात आपको मानना होगा कि इधर जाए या न जाए, लेकिन वो एक स्पेकुलेशन का माहौल बनाए रखना चाहते हैं ताकि उनका बार्गेनिंग पावर बना हुआ रहे, ताकि उनका बार्गेनिंग पावर बना हुआ रहे। और बार्गेनिंग पावर बना हुआ होगा तो मैक्सिमम सीटों पर लड़ेंगे, मजबूत सीटों पर लड़ेंगे, बीजेपी पे दबाव बनाने का प्रयास करेंगे। तो ये तमाम चीजें हो रही है। आने वाले दिनों में इंतजार कीजिए, प्रतिपक्ष के बाद मुझे लगता है कि कुछ न कुछ डेवलपमेंट आपको देखने को मिलेंगे। जी, पितृपक्ष का इंतजार सभी लोग कर रहे हैं, कई संकेत ऐसे आ चुके हैं ये लगातार। लेकिन एक बात और भी गौर करने वाली, आरजेडी की तरफ से इतने मतलब जेडीयू के नेता जिस कदर नीतीश कुमार को इस समय नहीं अपना बता रहे हैं, ललन सिंह भी इतना, जैसे भाई वीरेंद्र ने कहा कि नीतीश कुमार हमारे थे, हैं और रहेंगे, आज की तारीख में तो ललन सिंह नहीं कह रहे हैं ऐसे, ये स्थिति है।
लेकिन जेडीयू की तरफ से कोई खंडन, नीतीश कुमार वो नड्डा के सामने क्या कहे उस बात को हटा दीजिए, पार्टी की तरफ से बहुत पुख्ता मजबूती से आरजेडी की तरफ से जो हिंट दिए जा रहे हैं वो खंडन नहीं आ रहे। दूसरी बात आपने कही गुप्त मीटिंग की, उस गुप्त मीटिंग में कौन कौन था, आपने संकेत में बिहार के लोग समझ भी गए होंगे कौन कौन था उस गुप्त मीटिंग में। इसके अलावा पितृपक्ष खत्म होने की जो बात कर रहे हैं आप, किसी एक शख्स से बातचीत अभी नीतीश कुमार की टेलीफोन पे हुई, मोबाइल पे हुई, हम लोगों के करीबी ही किसी की हुई बातचीत, तो उन्होंने नीतीश कुमार से बोल दिया कि कितना जो है सीट भाजपा आपको दे रही है, कितने पर विधानसभा में चुनाव लड़ेंगे। तो नीतीश कुमार उखड़ गए बिल्कुल, कहे क्या बोल रहे हो, हम भाजपा को सीट देंगे कि भाजपा हमको सीट देगी। ये जो इंडिकेशन, जब ये जानकारी मिली है, वो चीज नहीं क्लियर हम कर सकते यहाँ पर कि किससे बातचीत हो रही थी, क्या हो रही थी, नहीं, अपने सोर्स होते हैं जी। तो हाँ, तो जिससे बातचीत हुई, अगर नीतीश कुमार इतना उखड़ गए सिर्फ इतनी सी लाइन पर कि भाजपा आपको कितनी सीट दे रही है, वो बिल्कुल उखड़ गए, कहे कि भाजपा हमको सीट देगी, कि हम देंगे जिसको देना होगा सीट, भाजपा को जितनी सीट देना हो। ये इंडिकेशन कि भाजपा उस सीट का नाम लेते ही उखड़ जाना फोन पर। क्या नीतीश कुमार चुनाव के और करीब आने का इंतजार कर रहे हैं कि केंद्र सरकार से जो कुछ लेना है, बार्गेनिंग करना है? अच्छा, इससे जो ये चर्चाएं आरजेडी की तरफ से जो चर्चाओं को और मजबूती दी जा रही है, बल दिया जा रहा है, इससे नीतीश कुमार की बार्गेनिंग कैपेसिटी भी बढ़ रही है, क्योंकि केंद्र भी दिल्ली दरबार 240 वाला है, इस बार 240 वाला है। ये जैसे ही एक बार भाई वीरेंद्र का फोन आया, यहाँ पर आधे लोग का ब्लड प्रेशर बढ़ गया होगा, गोली खाना पड़ा होगा तुरंत, और जो नहीं सुने होंगे अभी जब ये प्रोग्राम सुनेंगे तो उनको खाना पड़ेगा कि भाई अगर लालू यादव के करीबी नेता ऐसा बोल रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो भीतर खिचड़ी पक रही है। तो क्या आरजेडी और जेडीयू दोनों मिलकर के, मेरा सवाल ये है कि क्या दोनों मिलकर के भाजपा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं? क्या भाजपा बहुत खेल कर ली, अब इनके साथ खिलवाड़ हो रहा है? देखिए, 2-3 हिंट आपको बता देता हूँ। एक तो बीजेपी के तरफ से ऑफर आया, ऑफर क्या मतलब, एक फॉर्मूला कि 100 आप लड़ लें, 100 हम लड़ लेते हैं, बाकी 43 जो में बाकी लोगों को के बीच डिवाइड किया जाएगा। इसी बात पे नीतीश कुमार नाराज हो गए कि आप देने वाले कौन होते हैं, और हमने तो आपको दो राज्यसभा सीट दे दिया। और नीतीश कुमार, मैंने इनिशियल टेक में ही बता दिया था आपको कि नीतीश कुमार ने स्पष्ट कर दिया है कि 122 से एक सीट कम नहीं लड़ेंगे। हालांकि नीतीश कुमार की इच्छा है कि कम से कम 130 सीट लड़े, लेकिन डेडलाइन स्पष्ट कर दिया है कि 122 से हम कम नहीं लड़ेंगे। 121 में आपको क्या करना है, किसको लड़वाना है, कहाँ लड़वाना है, क्या कुर्बानी देनी है, ये आप समझे। दूसरी तरफ जेपी नड्डा जो आए हैं, 2-3 नीतीश कुमार ने शर्तें अपनी रखी है, और नीतीश कुमार देखिए पाला बदलने से पहले एक बड़ा रेखा खींचना चाहते हैं डेवलपमेंट का। उन्होंने कहा कि जो एम्स आपने जो दिया है दरभंगा और ये पटना का, वो तो वाजपेयी का देन है। मोदी सरकार ने 14 से 24 के बीच में क्या दिया बिहार को, खासकर स्वास्थ्य महकमा को लेकर, तो 2 एम्स हमको आप दे दीजिए, एक भागलपुर रीजन के लिए, एक पश्चिम चंपारण पूर्वी चंपारण बेल्ट के लिए, एक जो पटना यूनिवर्सिटी है उसको सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दीजिए। तो तमाम जो चीजें हैं, जो डिमांडिंग कैपेसिटी में अभी नीतीश कुमार है, कि देख रहे हैं कि नीतीश कुमार इधर से उधर होंगे तो ये हो जाएगा, मामला गड़बड़ा जाएगा, यहाँ नहीं दिल्ली तक गड़बड़ा जाएगा, फिर चंद्रबाबू नायडू फिर बहुत कुछ मांगेंगे, आप समझ रहे हैं। दूसरी तरफ कल अखिलेश प्रसाद सिंह जो बिहार प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष है, उनका भी उनके बयान को भी यहाँ पे रखना जरूरी है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार पाला बदलेंगे तो कह के बदलेंगे, आपको मीडिया में कह के कहेंगे, जो होना है हो ही रहा है। तो फिर उन्होंने पत्रकारों ने पूछा कि ललन सिंह ने तो ये कहा है कि तेजस्वी यादव को लड्डू मिलेगा। फिर उन्होंने ये कहा कि लड्डू कब दिया जाता है, शुभ, जब कुछ कोई कार्य शुभ कार्य होता है या कुछ अच्छे संकेत होते हैं तभी तो लड्डू दिया जाता है। तो संकेत तो मिल रहे हैं, रीड करने की जरूरत है, और मुझे लग रहा है कि दोनों तरफ से कुछ न कुछ चल रहा है। और एक चीज और बता दूं,
बीजेपी की तरफ से भी तैयारी चल रही है। बीजेपी की तरफ से तैयारी क्या चल रही है कि यदि नीतीश कुमार पाला बदलते हैं तो ऑपरेशन जेडीयू भी हो सकता है। और ऐसा चर्चा है, पुख्ता सबूत मेरे पास भी नहीं है, कि करीब 7 से 8 जेडीयू के सांसद अमित शाह के संपर्क में है, भाया कुछ जेडीयू के जो नेता हैं उनके थ्रू। अब कौन नेता है आप भी समझते हैं, हम भी समझते हैं, नाम बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसका पुख्ता सबूत मेरे पास नहीं है। तो दोनों तरफ से ये जो है सौ और मात का खेल चल रहा है। लेकिन आज तक मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि नीतीश कुमार ने ऑपरेशन जेडीयू करने का प्रयास बीजेपी ने कई बार किया, पूर्व में भी किया, लेकिन नीतीश कुमार उसको सफल आज तक नहीं होने दिए, क्योंकि नीतीश कुमार बहुत ही चालाक नेता है। मैं बार बार कहता हूं, आप ही के प्रोग्राम में मैंने कहा था कि अमेरिका से बेहतर गुप्तचर एजेंसी नीतीश कुमार की है। मैं एक वाक्य बताता हूं, आरसीपी सिंह एक जमाने में कमांडिंग स्टेटस में थे, केंद्र में मिनिस्टर थे, और ऐसा लग रहा था कि आरसीपी सिंह कुछ खेल करेंगे। तो वो कहानी कहां से ब्रेक हुई मालूम है आपको? एक खाना बनाने वाला आरसीपी सिंह के यहाँ नीतीश कुमार का आदमी वहां पे लगा हुआ था। उस खाना बनाने वाले बावर्ची ने ये खबर नीतीश कुमार के दरबार में पहुंचा दी कि साहब के विरुद्ध बहुत बड़ा ऑपरेशन हो रहा है। साहब तुरंत सतर्क हो गए, यानी साहब नीतीश कुमार, साहब मतलब अमित शाह मत समझ लीजिएगा, साहब मतलब मोदी मत समझ लीजिएगा, गुजरात के भाषा में साहब उनको भी कहा जाता है। तो नीतीश कुमार का जो गुप्तचर एजेंसी है चित्रांशी जी बहुत ही मजबूत है, लेकिन सौ और मात का खेल दोनों तरफ से चल रहा है। हम लोगों को इंतजार करना चाहिए, आने वाले दिनों में बड़े बदलाव बिहार की राजनीति में देखने को मिल सकता है। चलिए, ये एक भाई वीरेंद्र ने आज बता दिया कि नीतीश कुमार आरजेडी के हैं, बस देखिए, इंतजार कीजिए कब आते हैं। ऑपरेशन लोटस जेडीयू के साथ, यानी जेडीयू के साथ एनसीपी वाला ऑपरेशन, शिवसेना वाला ऑपरेशन करने की फिराक में आज से नहीं है भाजपा। ये कोई नई बात नहीं है, बड़े लंबे वक्त से अक्सर फेल होता रहा है। अभी भी कुछ लोग हैं जेडीयू के लोग जो भाजपा के करीब जा चुके हैं, लेकिन बहुत आशंकाएं उसमें हैं। और सबसे बड़ी बात है, जो ऑपरेशन जेडीयू फेल हो जाता है, ऑपरेशन लोटस जेडीयू में फेल हो जाता है, उसके पीछे सबसे बड़ी बात है कि वन मैन आर्मी है। वो जेडीयू पार्टी के अस्तित्व के बारे में ही जब हम लोग चर्चा करते हैं तो यही कहते हैं, जिस दिन नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे वो पार्टी को पता नहीं रहेगी कि नहीं रहेगी, और जब नीतीश कुमार रहेंगे नहीं तब तो पार्टी के अस्तित्व पर ही कोई आज चर्चा ही नहीं करता कि नीतीश के बगैर जेडीयू हो सकती है। नीतीश अकेले नेता हैं, वहां पर कोई सेकंड लाइन नहीं है, कोई थर्ड लाइन नहीं है। हाँ, भूजा पार्टी में कोई हो सकता है, चटनी पार्टी में हो सकता है, भाई ये सब काम के लिए होते हैं लोग कि चलो ठीक है, साथ में बैठ के मनोरंजन किसके साथ करेंगे, चटनी और भूजा नहीं, किसके देखिए साथ। चित्रांशी जी, लास्ट में बता दूं, भूजा पार्टी के कई सदस्यों को आउट कर दिया गया है। इन दिनों में विजय चौधरी के अलावा आप किसी को नीतीश कुमार के साथ नहीं देख सकते, नहीं, आपने नहीं देखा होगा। तो भूजा पार्टी के कई सदस्यों से नीतीश कुमार का जो कॉन्फिडेंस है वो डोल चुका है। नीतीश कुमार शायद ही इन लोगों पे विश्वास कर रहे हैं। और आपने देखा कि जो संगठन में बदलाव हुआ है उसमें भूजा पार्टी के 2 महत्वपूर्ण सदस्य, ललन सिंह को जो सदस्य उसमें भूजा पार्टी में नहीं मानता, हालांकि ललन सिंह के तमाम समर्थकों को हटा दिया गया है। अशोक चौधरी जो भूजा पार्टी के महत्वपूर्ण सदस्य रहे हैं, उनके भी तमाम समर्थकों को संगठन से हटा दिया गया है। तो नए डेवलपमेंट तो है ही, संगठन से लेकर सरकार ब्यूरोक्रेसी में देखिए लगातार बदलाव हो रहा है। उससे भी एक कंक्लूजन हम लोग निकाल रहे हैं कि चुनाव अपने पूर्व समय से पहले होने जा रही है, और संभवतः दिल्ली के साथ बिहार का विधानसभा चुनाव हो सकता है। तो तैयारी तो दोनों तरफ से चल रही है, राजद भी कर रही है, इधर जेडीयू बीजेपी तमाम सभी पार्टी तैयारी शुरू कर दी है। अब सवा मात में क्या होता है आगे पता चलेगा जी। खैर, सबकी नजर नीतीश कुमार पर है। बिहार की राजनीति में अगर नजर रखनी है तो एक ही आदमी पर रखनी होती है, क्योंकि वही ऐसा मैजिशियन है, जादूगर कहें, दल बदलू कहें, पलटू कहें, कुछ भी कहें, लेकिन वो शख्स अब विश्वसनीयता का ऐसा कीर्तिमान स्थापित कर चुका है कि थोड़ा सा भी अगर डेवलपमेंट होता है तो कयासों का बाजार जो है पूरा चरम पर होता है, सवाब पर हो जाता है।
तो फिर कयासों का बाजार सवाब पर है, क्योंकि नीतीश कुमार, अविश्वसनीय नीतीश कुमार, ये कहने में कोई तो राय नहीं है, मैं तो साफ साफ कहता हूं अविश्वसनीय नीतीश कुमार, अविश्वसनीय नीतीश कुमार फिर इंडिकेशन डायरेक्ट कुछ और कुछ इनडायरेक्ट दे रहे हैं। जिस तरीके से उन्होंने नियुक्तियां की अपने सिपह सालारों की, मुख्य सचिव से लेकर के तमाम सिपह सालारों की, वो किसके करीबी थे? गुप्त बैठकों की बात जो ऋषि मिश्रा जी बता रहे हैं, वो गुप्त बैठकें, भाई वीरेंद्र का बयान, ऐसे बहुत सारे संकेत, मृत्युंजय मिश्रा का बयान, मृत्युंजय तिवारी का बयान, ऐसे बहुत सारे संकेत जो कुछ न कुछ बड़ा इशारा कर रहे हैं। इंतजार करिए बस खाली पितृपक्ष का, ज्यादा दिन नहीं है। गांधी जी की जयंती जैसे ही बीतेगी, उसके बाद बिहार की राजनीति में फिर अशांति आ जाएगी। गांधी जी शांति का पैगाम देते रह गए, नीतीश कुमार 2 अक्टूबर बीतेगा, उसके बाद पितृपक्ष शायद खत्म हो जाएगा और फिर खुराफात चालू हो जाएगा बिहार में। इजाजत दीजिए, न्यूज़ लॉन्चर आप लोग देखते रहिए। नमस्कार।